हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो पोस्ट आप लोगों के सामने दिख रही है, ये बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने ये इसका विज्ञापन आने वाला है, रिलीज होने वाली है। इसकी पिछली जो वैकेंसी थी वो 2023 में आई थी और अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो रही है। तो जो भी बच्चे पिछली बार चूक गए हैं कुछ नंबरों से, तो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग अभी से तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है, क्योंकि जो झारखंड के जो मंत्री जी हैं, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल की जो बातें कहे हैं, तो इसके अनुसार ये बहुत ही जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2023 में ही इसका विज्ञापन आया हुआ था और इसमें लगभग 30,000 वैकेंसियों का प्रस्ताव है। तो पिछली बार आप लोगों ने कुछ वैकेंसियां देखी थी, अब इस बार जो है वो लगभग 10,000 के आसपास आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस बार आप लोग जितने भी मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले जो पोस्टें हैं, जैसे म्यूजिक हुआ, फाइन आर्ट हुआ, पीईटी हुआ, लाइब्रेरियन हुआ, ये जितने भी पोस्ट हैं एमसीटी के अंतर्गत आते हैं, अर्थात मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर के अंतर्गत आते हैं। और ये जो पोस्ट होती है वो टीजीटी की होती है, अर्थात सारी जो सुख सुविधाएं होती हैं ये एक रेजिडेंशियल के रूप में जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा वो मिलती है। तो हम लोग बारी बारी से आप लोगों को मैं जो इस बार पहली बार यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होने वाला है। ये जो पोस्ट होती है वो टीजीटी आर्ट की ही रूप में होती है और यहाँ पर जो एज की बात की जाती है वो एज जो होती है वो 35 वर्ष दी जाती है। सब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की एज जो होती है वो 35 वर्ष रखी जाती है और जो रिजर्व कैटेगरी की होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे आप लोगों ने अभी डीएसएसपी में देखा था कि जो मैक्सिमम एज जो थी वो 30 ईयर रखी गई थी, लेकिन जो एनबीएस हुआ, केबीएस हुआ, ईएमआरएस हुआ वो 35 ईयर ये रखा है। और इसमें ऑल इंडिया लेवल की जो भी वोमेन्स हैं, जो भी महिलाएं हैं किसी भी कैटेगरी के, उनको 10 वर्ष की रिलैक्सेशन, 10 वर्ष की छूट दी जाती है। अर्थात मतलब जो भी महिला हैं ऑल इंडिया लेवल की कोई भी, उनको 10 वर्ष की छूट दी जाती है। मतलब आप लोग 45 वर्ष तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकती हैं। जो भी महिलाएं हैं, पुरुष 35 वर्ष तक देख सकता है और रिजर्व कैंडिडेट जो होते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जितनी भी वोमेन हैं ऑल इंडिया लेवल की वो अपनी गणना कर सकती हैं। इस वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी जाती है डिग्री ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट में रखी जाती है। मतलब अगर आप लोगों ने फाइन आर्ट में डिग्री रखा है तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसमें बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पहली शर्त होती है। अब आप चाहे कोई भी डिपार्ट से हो, चाहे पेंटिंग से हो, स्कल्पचर से हो, ग्राफिक्स से हो, कॉमर्शियल आर्ट से हो, कोई भी डिपार्टमेंट से हैं तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो फाइन आर्ट की होनी चाहिए। मतलब 4 वर्षों का आपके पास कोर्स का होना चाहिए। और जितने भी जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं जिनके पास 5 ईयर की डिग्री है वो भी आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और भी आप लोगों के पास जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की जाती है कि अगर फाइन आर्ट में अगर आप लोगों ने जो बीएड का कोर्स किया है तब भी आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी की बात रही, आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो होता है एक पेपर होता है और वो पेपर जो होता है बहुविकल्पी होता है। बहुविकल्पी में 120 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं और 120 क्वेश्चन पर ही, जैसे आप लोगों ने देखा, 120 क्वेश्चन पर ही आप लोगों की मेरिट बनती है। ये जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें जो होता है निगेटिव मार्किंग भी दी जाती है। याद रखेंगे, निगेटिव मार्किंग भी जो होती है 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 1 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए तो आप लोगों के सही में से 1 क्वेश्चन को गलत कर लिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है। तो ये निगेटिव मार्किंग को आप लोग समझिएगा। इसमें जो एक पेपर होता है इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। जो 40 क्वेश्चन जो आते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। 4 पार्ट जनरल स्टडी से होते हैं, रीजनिंग से होते हैं, आईसीटी से होते हैं और जो होते हैं वो
पेडोलॉजी से संबंधित होते हैं। ये 40 क्वेश्चन होते हैं और 80 क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों के 80 क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट से होते हैं, अर्थात ये सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं और आप लोगों की मेरिट जो बनती है 120 पर ही बनती है। ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन जो करना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप लोगों के कॉपियाँ चेक नहीं होगी, तो ये पास करना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो होता है वो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं 10, इंग्लिश से रिलेटेड आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं और जो आप लोगों के रीजनल लैंग्वेज जो होते हैं वो 10 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 30 होती है और इसमें 40% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, मतलब 4 तिया 12 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो होता है पेपर ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, इसके मेरिट में अंक जुड़ते नहीं हैं। मेरिट जो आप लोगों की बनती है 120 क्वेश्चन पर ही बनती है। तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। आप सभी लोग इसके अलावा आप लोग पूछते हैं कि आप अगर हम इस राज्य से हैं तो क्या आवेदन कर सकते हैं। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी निर्धारित करते हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी राज्य से हों, आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और अपनी नौकरी सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी नौकरी है और आप लोगों को ये इसमें आवेदन करना चाहिए अगर आप लोग पात्रता रखते हैं तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जो भी इस बार वैकेंसी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो अपने पैटर्न को समझ लें और मेरे चैनल पे आप लोगों के इसके पूरी फुल सिलेबस भी दी गई है, पूरा बताया गया है 2023 का, तो आप लोग वॉच कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा और सब्जेक्ट के लिए आप अपने डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी जो एक सीट है उसको फिक्स करिए। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।